हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट एजुकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में मेनली हम आपको ब्रीफली बताते हैं कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो हमें इसमें पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर मेजरिंग द concentration and different level of different parameters, like मोलरिटी, नॉर्मलिटी, जो उसके पैरामीटर होते हैं उनकी सांद्रता का जो मेजरमेंट होता है इनको पढ़ना है, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ना है। तो इस तरीके से हम ये पूरा कोर्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। अब बात अगर विलियन की होगी तो विलियन क्या है, तो अगर बात करें नॉर्मल लाइफ में, देखिए तो हमारे पास अगर शुगर है, चीनी है और पानी है, तो इसका जो मिक्सचर होगा, इसको जब हम मिलाएंगे तो इसमें क्या होता है कि जो चीनी होगा वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा और एक आपको विलियन। ठीक है, तो विलियन में दो चीजें होती हैं, यहाँ से ये क्लियर होगा क्या। एक होता है जिसमें हम चीजों को घोलते हैं और दूसरा क्या है जो घुलता है। ठीक, तो जो घुलेगा वो क्या होगा, विलेय होगा, और जो घोलेगा उसको क्या कहते हैं, विलायक। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सपोज करिए कि ये आपने एक बीकर ले रखा है और इस बीकर में आपके पास वाटर है, ठीक है, और इसमें आपके ये शुगर के कुछ पार्ट्स हैं। तो ये आपका अगर शुगर है और ये आपका अगर वाटर है, तो क्या कि जो वाटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो वाटर होगा इसको हम बोलते हैं विलायक। ठीक, और ये क्या होता है, विलेय। अभी हम सॉल्यूशन पे नहीं जाते हैं, डिफिनीशन पे नहीं जाते हैं, अभी केवल हम एक बात बताते हैं। अच्छा चलिए, शुगर को छोड़ दीजिए, अगर हमारे पास दो ऐसे कोई सॉल्यूशन, ऐसे कोई पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास नींबू है और पानी, दोनों लिक्विड है। नींबू को पानी में मिला दिया तो एक लेवल का, एक आपका क्या बोल सकते हैं हम कि एक विलियन आपका तैयार है। विलियन शब्द का हम इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं, डिफिनीशन हम आपको अभी बाद में बताते हैं। तो इसमें क्या है कि नींबू ने पानी में क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया। आप इंडिविजुअली उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो कि नींबू कहाँ पे है, लेकिन आप जब उसको टेस्ट करोगे तो उसमें नींबू की आपको नींबू का पार्ट समझ में आएगा, या एक्सपेरिमेंटली जाओगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक आइडियल मिक्सचर बन रहा है, एक आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, तो उसमें जो विलेय होगा और जो विलायक होगा दोनों इस तरीके से मिक्स करेंगे कि जो विलेय होगा वो अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी को विलायक में खत्म कर देगा, अपनी इंडिविजुअलिटी को विलायक में खत्म करके मिक्सचर बनाता है। तो विलयन में दो पार्ट मेनली होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो अगर हम बात करें कि विलायक क्या है और विलेय क्या है, तो विलायक वो है जो विलायक वो है जो विलेय को अपने में क्या करता है, खत्म, अब उसकी आइडेंटिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और विलायक हो गए ये, और विलयन में विलयन किससे बनेगा, इन दोनों, यानी अगर हम ये बात करें कि विलयन क्या है, तो विलयन अगर हम ये देखें कि विलायक और विलेय इन दोनों का क्या है, सम। बात तो यही हुई ना कि अगर विलायक और विलेय को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। ठीक है, विलयन मुख्यतः दो चीजें हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलायक
विलेय की आइडेंटिटी को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम जरा डिफिनीशन की कि विलयन होता क्या है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का अगर हम आप लिखना चाहें तो क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण। एक लाइन में हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण। अब यहां पे समझना है कि समान का मतलब क्या है। इसको एक टर्म आता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ कि आप नेकेड आइज को दोनों को इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं। हम एक्सपेरिमेंटली नहीं जा रहे हैं, हम उसको फिजिकल उसका अगर वेरिफिकेशन करेंगे तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि दिस पार्ट इज सॉल्वेंट एंड दिस पार्ट इज सोल्यूट। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या है, सम। और कैसा सम है, होमोजीनियस सम। तो द होमोजीनियस सम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज अ सॉल्यूशन। दैट इज सिंपल। ये एकदम आसान भाषा में अगर आपको समझना है तो आप ये कह सकते हैं कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अब उसमें विलायक हो सकता है और उसमें विलेय हो सकता है। एक अपने अंदर में चीजों को घोलेगा और दूसरा घुलेगा। जो घुलेगा वो होगा विलेय, जो घोलेगा वो होगा विलायक। तो यहाँ पे ये समझना होगा आपको कि विलायक और विलेय के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बेटा, विलयन। विलायक और विलेय के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। एक तो ये हो गया, एक या ये कहिए कि विलायक तथा विलेय के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब यहां समझिए कि एक है आपका विलायक। अब आपसे कोई भाई आपने ये परिभाषा आपसे किसी ने पूछा कि चलो बेटा ये बताओ कि विलयन क्या है, तो आपने बताया कि सर विलायक और विलेय के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है। तो ये पूछेगा कि विलायक क्या है, तो विलायक वो है जो विलेय को अपने अंदर घोलता है। विलेय क्या है, विलेय वो है जो विलायक में अपनी आइडेंटिटी को खत्म करता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म करके भूल जाता है। ये घुलता है, क्या होता है, ये घुलता है। और ये क्या है, ये घोलता है। एक घुलेगा एक घोलेगा। तो जो घुलेगा वो विलेय है, जो घोलता है वो विलायक है। और दोनों का जो समांगी मिश्रण का मतलब ही ये हुआ कि आप दोनों चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते हो फिजिकली। और जब ऐसा कोई सॉल्यूशन बन रहा है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन रहा है, समांगी मिश्रण बन रहा है, तो वो किस परिभाषा में आएगा, विलयन की परिभाषा में आएगा। तो विलयन क्या है, विलायक और विलेय का समांगी मिश्रण है। विलायक और विलेय का समांगी। ठीक, इसके बेसिस पे सॉल्यूशन को कई कैटेगराइज किया गया है। वो सारी बातें हम आगे करते हैं। यहाँ अगर आप भाई विलयन इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या आप सबसे
जो परफेक्ट होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण, समान का मतलब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, विलयन। तो विलयन से आगे बढ़िए, और विलयन से आगे जब बढ़ेंगे तो इसके डिफरेंट टाइप के जो आपके घटक हैं उनकी बात करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि विलयन में केवल एक विलायक और एक विलेय ही, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक ठोस होगा और एक द्रव होगा तभी उसका सॉल्यूशन बनेगा। ठोस ठोस का भी बन सकता है, द्रव द्रव का भी बन सकता है, ठोस द्रव का भी बन सकता है, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा अलग अलग करके इसको समझते हैं। अगर आपका विलायक ठोस है और विलेय भी ठोस है, एक कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन बनती है कि विलेय आपका ठोस है और विलायक आपका द्रव, ये भी कंडीशन बनती है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन ये होगी कि द्रव होगा और ठोस होगा। चौथी कंडीशन क्या बनती है कि द्रव होगा और द्रव होगा। पांचवी कंडीशन क्या बनती है, पांचवी कंडीशन ये कहती है कि एक द्रव होगा और एक क्या होगा, ठोस होगा, ठीक है। अगली कंडीशन क्या बनेगी, एक द्रव होगा एक गैस होगा। अगली कंडीशन क्या बनती है, एक गैस होगा और दूसरा द्रव होगा। इसके बाद क्या कंडीशन बनती है कि एक गैस होगा और दूसरा भी क्या होगा, गैस। और भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। क्या बन सकती है कि एक गैस होगा और दूसरा क्या होगा, ठोस होगा। अगली कंडीशन क्या बन सकती है, एक ठोस होगा और एक गैस। तो ये इस तरीके से किसी का भी मिक्सचर हो सकता है, पर कंडीशन आपको ये समझनी है कि कंडीशन आपको ये समझनी है कि यहाँ पे ज्यादा हो रहा है कहीं नहीं। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि कंडीशन आपको ये समझनी है कि जिनका भी होगा वो क्या होगा, समान मिश्रण होगा। कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर होने के लिए ये जरूरी है ना कि दोनों एक फिक्स अनुपात में ऐसे घुले, ऐसे मिक्स हों कि दोनों की इंडिविजुअलिटी आप चेक ना कर पाओ, तभी तो वो होमोजीनियस हुआ। या इंडिविजुअलिटी छोड़ दीजिए, अगली बात ये कहती है कि दोनों का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, वो एक फिक्स रेशियो में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो हम ये कह रहे थे कि जो एक विलायक होगा और दूसरा जो विलेय होगा, या ये कहिए कि हाँ ऐसा ही कह सकते हैं कि एक विलायक होगा और एक विलेय होगा, तो उसका जो रेशियो होगा वो रेशियो ऐसा होगा कि पूरा का पूरा आपका जो विलयन होगा वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा। और होमोजेनियस मिक्सचर की कंडीशन ही ये कहती है कि जो भी आपके दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे वो एक फिक्स अनुपात में क्या होंगे, मिक्स हुए होंगे, और वो अनुपात आपका एकदम क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि आप ठोस ठोस का बना लीजिए, आप ठोस द्रव का बना लीजिए, द्रव ठोस का बना लीजिए, ठीक है, द्रव द्रव का बना लीजिए, द्रव ठोस का बना लीजिए, या द्रव गैस का बना लीजिए, द्रव गैस का बना लीजिए, ठीक है, गैस द्रव का बना लीजिए, गैस गैस का बना लीजिए, गैस ठोस का बना लीजिए और ठोस गैस का बना लीजिए। तो ये किसी भी तरीके का आपका मिक्सचर बन सकता है। कंडीशन वही है, कंडीशन आपको वो समझनी है कि दो के दो या दो से अधिक जो भी आपके पदार्थ हैं
उनका जो मिश्रण होगा वो समांग होगा। और समांग होने की कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है कि दोनों के जो रेशियो होंगे, मिलने के जो रेशियो होंगे वो फिक्स होंगे, वो नियत होंगे। उनको आपको नियत करके मतलब एक फिक्स्ड रेशियो में वो आपको मिलाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि अगर इस तरीके का सॉल्यूशन है आपके पास तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स होंगे। उसमें आप निकाल सकते हो उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो, उसकी नॉर्मलिटी निकाल सकते हो, उसकी मोलरिटी निकाल सकते हो, डिफरेंट टाइप की चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात अब करेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आएंगे उनको क्या करना है, आपको अब डिसाइड करना होगा, कैलकुलेट करना होगा कि इसमें किस रेशियो में जाकर के चीजें मिक्स कर रही हैं। ठीक है, तो पहला हम पॉइंट लेते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत। पहला पॉइंट है हमारा कि द्रव्यमान प्रतिशत। आपके पास विलयन आ गया और विलयन में आपको ये पता है कि 2 पार्ट हैं, तो कितना पार्ट किस चीज का है ये कैसे निकलेगा? अच्छा वो भी छोड़ दीजिए, आप केवल यहां फोकस करिए कि यहाँ दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक है द्रव्यमान और दूसरा है क्या? प्रतिशत। तो किसका? प्रतिशत। किसका? द्रव्यमान का। तो जो भी चीज निकलेगी वो किसमें निकलेगी? और परसेंटेज में निकलेगी। और जब अगर कोई चीज परसेंटेज में आती है तो दैट मीन्स कि वो चीज क्या हो जाती है? वो चीज फिक्स हो जाती है। फिक्स होने का मतलब क्या है? एक निश्चित प्रतिशत में, एक निश्चित प्रतिशत की मात्रा में ये पर्टिकुलर द्रव्यमान, ये इस पदार्थ का इतना द्रव्यमान इस विलयन में उपस्थित है। हमने कहा कि हमारे पास एक विलयन है, तो आप ये कहेंगे कि विलयन है तो इसमें जरूर ही विलायक और क्या होगा? विलेय होगा। ठीक, अब अगर कोई पूछे कि इसमें विलेय का कितना प्रतिशत है तो ये आपको निकालना होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये कोई पूछे कि इसमें विलेय के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है तो भी आपको कैलकुलेट करना है। तो वही हमको करना है कि द्रव्यमान प्रतिशत है क्या। तो द्रव्यमान प्रतिशत है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित कितने ग्राम में? 100 ग्राम में। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्राम विलेय की मात्रा को, ग्राम विलेय की मात्रा को, ग्राम विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बात को समझिए, क्या कह रहा है? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। और द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का मतलब क्या है? प्रतिशत किसका? द्रव्यमान का। और द्रव्यमान किसका होगा? तो ज्यादातर केसेस में जो विलयन बनते हैं वो आपको पता है कि एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, मतलब एक विलायक होगा और एक विलेय होगा। तो जनरली जो मिक्सचर बनता है, जनरली जो विलयन बनता है उसमें द्रव और ठोस इसका कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। द्रव क्या होगा? ये होगा विलायक, और ठोस क्या होगा? ये होगा विलेय। तो अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं
तो हम बात कर रहे हैं कि द्रव्यमान किसका, विलेय का कितना। तो हमने जो परिभाषा लिखी, हमने जो डेफिनेशन इसकी बताई कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्राम विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 100 ग्राम सोल्यूशन है, 100 ग्राम विलयन है, तो उस 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय उपस्थित है, वो विलेय क्या बताएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बताएगा। द्रव्यमान प्रतिशत किसका होगा, विलयन का होगा। निकलेगा कैसे, ऐसे निकलेगा कि विलयन में कितना विलेय का मात्रा उपस्थित है, और विलेय कितनी क्वांटिटी में, तो 100 ग्राम विलयन में। द्रव्यमान प्रतिशत विलयन का 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा कहती है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। प्रतिशत की मात्रा बात आएगी तो हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्राम विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, द्रव्यमान प्रतिशत किसका, विलेय का। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। 100 ग्राम अगर स्टैंडर्ड लीजिए तो 100 ग्राम लीजिए भाई, 100 में कितना, यही तो है। प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रतिशत तो कहता है ना प्रतिशत भाई। अगर ऑब्वियस सी बात है, केवल आप टर्मिनोलॉजी पे आइए। टर्मिनोलॉजी ये कहती है कि हमको निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान को अभी हटाइए, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रति 100 में। और अगला टर्म यहां जोड़ लीजिए, प्रति 100 में क्या, द्रव्यमान, प्रति 100 में द्रव्यमान। और द्रव्यमान किसका बेटा, तो द्रव्यमान किसका, विलेय का। डिफिनेशन रखने की जरूरत ही नहीं है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या कहता है, द्रव्यमान प्रतिशत ये कहता है कि प्रति 100 विलयन के, भाई किसमें होगा बात विलयन में होगी ना, तो प्रति 100 में द्रव्यमान कितना है विलेय का, यही क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए आपको ये करना है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। इस तरीके से आप विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगली डिफिनेशन पे आइए। अगला, ऐसे ही जो भी निकलेगी चीजें वो प्रतिशत में निकलेगी। क्यों प्रतिशत में निकलेगी, क्या जरूरी है भाई प्रतिशत निकालने, हम नहीं निकालेंगे। होगा क्या कि जब आप प्रतिशत में निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक फिक्स रेशियो में हो जाएगा। वो ये कहेगा कि विलायक में कितना विलेय है ये फिक्स बताता चलेगा। विलायक में कितना विलेय है ये फिक्स वो बताता चलेगा। रीजन यही कहता है कि हमारे पास जो भी विलायक और विलेय का जो मिक्सचर होगा उसका रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये फिक्स होगा, कैसे डिसाइड होगा, जब वो एक प्रतिशत में हो। जैसे सपोज करिए कि 100% है, 100% में हमने कह दिया
कि 60% आपका विलायक है, तो अगला आप अपने आप बता दोगे कि सर 40% इसमें क्या होगा, विलेय होगा। अगर ये समांगी विलयन है तो, समांगी मिश्रण है तो। अब यहां पे अगर बात किया गया तो 60% और 40% दोनों क्या हो गया, फिक्स हो गया, ना कम है ना ज्यादा है।